जिंदगी दे वख वख पड़ाव तो असी लंघ के आए और कई रूप धारण कीते ने, अनंत रूप। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। सिर्फ इत्थे ही नहीं, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। बड़ा लंबा चौड़ा शब्द, पता नहीं कितने लंबे समय तक सैल गिर करया तू पहाड़ से पत्थर से। कहते ने जमीन सूरज तो टुटिया होया एक टुकड़ा है, ठंडी होई पत्थर होई। इत्थे उम्र हर जीव दी है, सब दी उम्र है। तो पत्थर दी भी अपनी उम्र है। पत्थर रूप बदलता है, एक दिन मिट्टी आउंदा है, रेत आउंदा है। शायद जिन्होंने गौर नाल देखा है, लाल किला दिल्ली का हुण मिट्टी आउण लगा, पत्थर मिट्टी आउंदे जा रहे। पत्थर दी भी अपनी उम्र है। समा पाके पत्थर मिट्टी बनता है, मिट्टी की भी अपनी उम्र है। समय की धारा दे चो लंघ के ये मिट्टी बनस्पति बनती है, बनस्पति की भी अपनी उम्र है। बहुत लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु पक्षी बनती है, पर पशु पक्षी की जिंदगी ये भी लिमिट है। आखिर समय की धारा पशु पक्षी नूं जिहड़ा रूप देंदी है, उसनूं कहंदे ने मनुष्य। मनुष्य मनुख। पत्थर दियां कोई लोड़ां नहीं, पर मनुख दियां लोड़ां दी कोई गिणती नहीं, अनंत लोड़ां। पत्थर दी कोई ख्वाहिश नहीं, पर मनुख दियां अनंत ख्वाहिशां ने। पत्थर कोल कोई दुख नहीं, पर मनुख ते दुखां दी पंड। दुख की पंडा खुलियां, सुख नानक स्यो कोय। पत्थर नूं तोड़ांगे आखिर रेजा रेजा होके खाक मिठी, पर जे मनुख नूं खोलीए तो सिवाए दुख दे होर कुछ भी नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, मनुख नूं खोलण दा ढंग की है, बस अपना एक दुख सुनाओ तो फिर वो चुप नहीं करेगा, अपने सैकड़े दुख सुनाएगा। पत्थर दुख सुख तो न्यारा है, मनुख ते दुख सुख दिस जीवंदा है। पत्थर खुशी गमी तो न्यारा है, मनुख ते कदी खुश है कदी गमगीन है। पत्थर दियां कोई लोड़ां नहीं, मनुख दियां अनंत लोड़ां ने। पत्थर लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति बनया। बनस्पति थोड़ी जागी तो उसदियां लोड़ां भी थोड़ियां, उन्होंने प्यास लगती है, पानी चाहिए। सर्दी गर्मी तो मुतासर होंदी है, लमकावा ना। फिर होर अगे पशु पक्षी ज्यादा जाग गए, दुख सुख भी ज्यादा महसूस करने लग गए, लोड़ां भी कुछ ज्यादा हो गई, प्यास दे नाल नाल भुख भी पैदा हुई। पर मनुख भुख प्यास दे नाल नाल लखां तरह दियां ख्वाहिशां पैदा हुई, कामनावां पैदा हुई, इच्छावां पैदा हुई। बहादुर शाह जफर कहंदा है, उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। बड़ी लंबी उम्र में खुदा तो लेके आया। उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। 4 दिन दी मैं लंबी जिंदगी लेके आया, 2 दिन लग गए आरज़ू करदियां, इच्छावां करदियां, कामनावां करदियां। ते 2 दिन लंघ गए उड़ीक करदियां, इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। जिंदगी गई। कदी जीवन का मुताला करिए, किसी वक्त ख्वाहिशां चलदियां,
किसी वक्त बड़ी तीव्र इच्छा होती है, ख्वाहिश कदों पूरी होवे, कदों पूरी हो। अद्धी जिंदगी लंघ गई ख्वाहिशां कर दे, अद्धा जीवन लंघिया उड़ीक कर दे। ख्वाहिश अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। ख्वाहिशां दा लंबा चौड़ा विस्तार मैं ना बयान करा। मनुख दुखी है, पत्थर दुख सुख तो न्यारा है, मनुख ते दुख सुख दे जींदा है। दुख सुख कर तो जन्म पुन मोआ, कदी हसदा पे फिर रो रहा है, प्रसन्नचित बैठा है फिर उदास है, दुखी है। लंबी यात्रा तो बाद और पता नहीं लखां साल ने कि अरबां खरबां साल ने, क्योंकि समा नहीं सी, समा चलिया सूरज दे नाल। ते गुरबाणी कहंदी है साडी यात्रा बहुत लंबी है। अस्थूल रूप जो बनिया पत्थर, ते फिर इस धरती दे जो सिरमौर रूप बनिया है, इस तो अगे नहीं, वो है मनुख। सब कुछ मनुख तो थले है। इसनू भी जफर इंज कहता है, बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। मनुख सिरमौर है, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। अशरफुल मखलूकात सिरमौर सरदार। परमात्मा एक शक्ति है, तो जो कुछ आया है परमात्मा तो आया है, तो मनुख भी शक्ति है। मनुख कोल प्रथम ते इंद्रियां दी शक्ति है। वेखना एक शक्ति है, वेखना एक रस है। सुनना एक शक्ति है, सुनना एक रस है। बोलना एक शक्ति है, पर रसना एक रस है। नासिका एक शक्ति है, और नासिका सुगंध एक रस है। खलड़ी भी एक शक्ति है, खलड़ी एक रस है। कोई इकद इंद्रा मनुख दा नाकारा हो जाए तो समझ लो उतनी शक्ति उसकी छीण हो जाती। नहीं अखां काम कर दियां, बहुत कुछ घट गया। नहीं कन काम कर दे, बहुत कुछ घट गया। जबान बोल नहीं सकती, बहुत कुछ घट गया। किसी नाल संबंध जोड़ नहीं सकता। मैं अर्ज करा, पत्थर कोल आवाज नहीं, बनस्पति कोल भी आवाज नहीं, पशुओं कोल आवाज है पर अल्फाज नहीं, धुन है अखर नहीं। पशु जब आवाज करता है तो इतना पता चलता है मुर्गा है, चिड़ी है, शेर है, कुत्ता है, गऊ है। पर किसी गऊ नूं कहिए तो कित्थों आ रही है, जाना कित्थे है, तो अल्फाज कोई नहीं, अखर कोई नहीं। आवाज है, अल्फाज नहीं। मनुख कोल आवाज भी है, अल्फाज भी हैं, धुन भी है, अखर भी ने। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तीन लोकां दा ज्ञान अखरां दे च बंद है। और मैं अर्ज करा, सारे संबंध भी अखरां ते खड़े ने, अल्फाजां दे खड़े ने। गुंगा संबंध जोड़न दे च असमर्थ है, गुंगे दे दोस्त नहीं होंदे। क्यों? आवाज ते है, अल्फाज कोई नहीं। अंधे दे दोस्त होंदे ने, नेत्रहीन दे दोस्त होंदे ने, उस संबंध जोड़ सकता है। दूर क्यों जाइए, आ गई सामने गल। शुगल जी थानू कविता सुना के गए ने, नेत्रहीन है। ये मित्रां दे मित्र ने ते इन्हां दे बहुते मित्र ने। संबंध जुड़ते ने बोलां नाल, अखरां नाल। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। बोलना एक बहुत वड्डी शक्ति परमात्मा ने दिता है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सारे संबंध ते बोल चाल ते खड़े ने, ते सारा ज्ञान ध्यान ज्ञान बोलां ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण,
अखरां सिर संजोग वखाणा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 52 ਅੱਖਰੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। हैरानगी आउंदी है, गुरु नानक अखरां दी महिमा पे गायन करते हैं, अल्फाजां दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज अल्फाजां दी महिमा पे बयान करते हैं। भगत कबीर अखरां दी महिमा बयान कर रहे हैं। क्यों? मनुख दा सारा विकास बोल चाल ते खड़ा है, गूंगे दा विकास रुक जाता है, रुक जाता है। तुसी संसार दे इतिहास ते निगाह मारो, कोई गूंगा ना थानू दार्शनिक मिलेगा, ना फिलोसफर मिलेगा, ना कवि मिलेगा, ना संगीतकार मिलेगा, ना राजनैतिक मिलेगा, ना कोई चंगा व्यापारी मिलेगा। गूंगे दे विकास दे करीबन करीबन सारे ही दरवाजे बंद ने, क्योंकि संबंध जोड़न दे असमर्थ है। पंजाबी दे कहंदे ने गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां जाने, और कौन जानदा? माड़ा मोटा संबंध मां नाल जुड़दा है, बाकी नहीं। बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़ता है, बोल के ही निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। बोलना करतार नाल जोड़ता है, बोलना निरंकार नाल जोड़ता है। हर एक चीज की गलत वरतों भी की जा सकती है। टुट गई प्रीत बुर बोल, कुछ ऐसा बोल भी है कि मित्रता दुश्मनी दे बदल जाती है। कुछ ऐसे भी बोल ने जो मनुख को परमात्मा तो दूर कर देंगे। पर हैं ऐसे कुछ बोल मनुख को परमात्मा का रूप बना देंगे। हैगे ने कुछ ऐसे बोल जो जगत नाल सांझ पा देंगे ने। पत्थर कोल आवाज नहीं, अल्फाज नहीं, बनस्पति कोल भी नहीं, पशु कोल आवाज ते है, अल्फाज नहीं ने। मनुख दे कोल आवाज भी है, अल्फाज भी ने, धुन भी है, अखर भी ने। तो इस तरीके दे नाल जबान एक बहुत वड्डी शक्ति परमात्मा ने दी है। अखां एक बहुत वड्डी शक्ति ने, कन बहुत वड्डी शक्ति है, रस भी ने, शक्ति भी है। तो हुण सारे भगत कहंदे ने इन्हां इंद्रियां दी शक्ति दे नाल असीं परमात्मा नूं नहीं समझ सकते। भावें अखां महान शक्ति ने, नहीं वेख सकदियां। जबान महान शक्ति है, पूरा नहीं कथन कर सकती, नहीं कथन कर सकती। इसे वास्ते कह देंगे ने, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। बिसम बिसम बिसमें ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए। ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। परमात्मा अकथ है, पूरा सुन नहीं सकते, पूरा वेख नहीं सकते। कि इंद्रियां दी शक्ति नाल उन्हों पूरा जानना कठिन है। अगम अगोचर कह दिता है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे। एक परमात्मा अगम अगोचर है, एक परमात्मा का जो रूप हो गया अगम अगोचर है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। एक परमात्मा की महिमा पूरी नहीं बयान की जा सकती। एक जो परमात्मा हो गया, एक ते सागर की महिमा बयान नहीं की जा सकती, अथाह है। एक उस बूंद की भी महिमा बयान नहीं की जा सकती जो सागर दे लीन होके सागर हो गया, उसकी महिमा भी बयान नहीं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। अकथ है परमात्मा, अकथ है संत ब्रह्म ज्ञानी अवतारी पुरुष भगत, नहीं उसकी महिमा बयान की जा सकती। और मैं ये अर्ज करा, संत होना एक अवस्था है, भगत होना एक मानसिक अवस्था है। ये भी मैं अर्ज कर दें, क्रिया तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, किरत तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। जे किरत वेखनी होवे
ते किसे अवतारी पुरुष दी किसे संत दी दूजे संत नाल किरत मिलदी भी नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, जैसे श्री राम ने वैसे कृष्ण नहीं ने। हर कदम ते राम मर्यादा दी पालना कर देन, हर कदम ते श्री कृष्ण मर्यादा नूं तोड़ देन। वो तो किसी भी मर्यादा की पालना नहीं करते। तो हुण कह दईए कि राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने, तो भगवान ने, अवतार ने, कृष्ण नहीं। बाहर की क्रिया तो नहीं पहचान सकते। जैसे राम ने वैसे कृष्ण नहीं ने, और जैसे कृष्ण ने वैसे महात्मा बुद्ध नहीं ने। और जैसे महात्मा बुद्ध ने वैसे गुरु नानक नहीं ने। महात्मा बुद्ध कहते ने अहिंसा परमो धर्मं, हर पक्ष दे अहिंसा परम धर्म है। स्वामी महावीर भी कहते। गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने अहिंसा धर्म का एक निक्का जिहा अंग है, पूरा धर्म नहीं है। जैसे उंगल शरीर का एक हिस्सा है, पूर्ण शरीर नहीं है। एक उंगल तो बिना भी शरीर हो सकता है। जैसे ये दंद शरीर का हिस्सा ने, पूरा शरीर नहीं। एक दंद तो बिना भी शरीर हो सकता है। अहिंसा धर्म का एक अंग है, सिर्फ एक अंग। और किधरे किधरे हालात का ऐसा तकाजा बनता है, धर्म की रक्षा दे लई वो अंग कुर्बान करना पैंदा है। ये भी मैं अर्ज करता हूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने बलाचार गई द्रम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। लाचार होके मजबूर होके मैं तलवार चुकी है, मेरा शौक नहीं सी, मजबूर, मेरी खुशी नहीं है। बलाचार गई दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। ऐसी की लाचारी है। तुसी संत, तुसी माला फेरन वाले, प्रभु दा जप करन वाले ते उपदेश देंदे हो, जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नाने। तलवार चुक लई, बंदूक चुक लई। तो साहिब कहते चौंकारज हमा हेल ते दरगोयस्त, हलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। हाथ जोड़ के अगर जालम अपने कदम नहीं रोकता और वो अपने कदमां दे थले मजलूमां नूं मसलदा है, दलदा है, मारदा है, अगर हाथ जोड़ के वो रुकदा नहीं, बोलां दे नाल भी उसदे कदम नहीं रुकदे, सिर झुका दईए तां भी उसदे कदम नहीं रुकदे, तो तलवार चुक के उसदे कदमां नूं रोकना मैं अपना धर्म समझदा। चौंकारज हमा हेलते दरगोयस्त, हलालस्त बुर्रम व शमशीर दस्त। मैं इसनूं हलाल समझदा। हलाल तो मुराद इसनूं मैं धर्म समझदा, जायज समझदा। उत्थे मैं कोई अहिंसा की पालना नहीं करता, मैं हिंसा करांगा, मैं हिंसा करांगा। ऐसा असी रोज देखते हैं। एक डॉक्टर सानू कोई दवाई देंदा है, कोई गोली मेडिसन, असी उसनूं खांदे हैं तो रोग दे ते कीटाणु होंदे ने, बेचारे मरदे हैं। उन्होंने पलन दईए। वड्डे तो वड्डा अहिंसा का पुजारी भी ते दवाई ते खावेगा, दवाई नाल ते कीटाणु मरदे हैं। ऐसे कीटाणु जो शरीर नूं बेहाल कर देंदे ने, निढाल कर देंदे ने। हैं ऐसे कुछ मनुख जो कौमां लई नरक बन जाते हैं, देश लई नरक बन जाते हैं। दवाई खा के उन्हां कीटाणुआं नूं जो है मिटाना पैंदा है ताकि शरीर बच जाए। शस्त्र चुक के उन्हां जालमां नूं मिटाना पैंदा ताकि देश बच जाए, कौम बच जाए। भाई साहब, भाई संतोख सिंह जी कहते जे कलगीधर शस्त्र ना चुकदे तो होना की सी, वो रूपरेखा मैं थोड़े सामने रखा। छाए जाती एकता, एक इस्लाम होना सी दूसरा ने।
भाई संतोख। जिथे जिथे मुकाबला नहीं होया, अफगानिस्तान सारे दा सारा बोधी सी। दुनिया दी सब तो वड्डी मूर्ति उच्ची महात्मा बुद्ध दी अफगानिस्तान दे बामिया दे। शायद जो संसार दे हालात का मुताला करते रहते उन्होंने पता होगी, पिछले दिने तालिबान की हुकूमत ने ऐलान किया सी मूर्ति असी तोड़नी है, क्योंकि इस्लाम दे मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, और मूर्ति इस्लामी देश क्यों है। और दुनिया की सब तो वड्डी मूर्ति, सिर्फ वड्डी नहीं, दुनिया की सब तो खूबसूरत मूर्ति 110 फुट उच्ची है, पहाड़ नूं तराश के बनाई गई है। सारे दा सारा अफगानिस्तान बोधी सी, बुद्धिस्ट सी, महात्मा बुद्ध नूं मनण वाले सन। जलालाबाद दे एक मंदिर मिले है, एक मिट्टी दे टीले दे महात्मा बुद्ध दा मंदिर सी, दबिया पिया सी, सोने दी मूर्तियां निकली। सारे दा सारा अफगानिस्तान बुद्धिस्ट से, पर अहिंसा परमो धर्मं नहीं टिक सके। हिंसा के सामने इन्हां दी अहिंसा नहीं टिक सकी। ये भी मैं अर्ज कर दें, इसे दा जिक्र भाई संतोख सिंह जी कर दें। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। प्यार दे बोलां नाल रावण नहीं मरिया सी, तीर कमान चुकनी पै गई राम नूं। कोई प्यार दे बोलां नाल दुर्योधन खत्म नहीं होया सी, जरासंध खत्म नहीं होया सी, शस्त्र चुकना पै गया श्री कृष्ण नूं। ये इतिहास भावें जंगल विच रहिंदे ने बैरागी ने, पर अपनी रक्षा लई त्रिशूल चुकना पै गया शिव जी नूं। इते असीं देखदे अहिंसा धर्म का एक निक्का जिहा अंग है, पूरा धर्म नहीं है। नहीं है अहिंसा परम धर्म दे नारे ने 1000 तो ज्यादा इस देश नूं गुलाम रखे। और अगर देश अज आजादी दी हवा विच जी रहा है, इहदे च गुरबानी गुरु गोबिंद सिंह जी दी। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के। पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। गीता दी आवाज रामायण दी कथा, वेदां दे पाठ किधरे सुनाई नहीं देने सी। पाप ही परपक जाते धर्म दजक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होते जूते करना निधान के। जैसे राम ने वैसे कृष्ण नहीं ने, जैसे कृष्ण ने वैसे महात्मा बुद्ध नहीं ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने वैसे गुरु नानक नहीं ने, और जैसे गुरु नानक ने वैसे मोहम्मद साहब नहीं ने, जैसे मोहम्मद साहब ने वैसे हजरत ईसा नहीं ने। ते दूर क्यों जाओ, जैसे भगत कबीर ने रविदास वैसे नहीं ने। ये सारे भगत भी वख-वख ने। जे बाहर दी किरिया नूं लओगे ते कुछ भी पल्ले नहीं पेगा। किसनों साधु आखिए ते किसनों ना, किसनों संत आखिए, किसी दी भी किरिया नहीं मिलती। बाहर दी ते कृत किरिया कुछ भी मेल नहीं खाती। तो फैसला किस तरह करोगे, केड़ा ब्रह्म ज्ञान है, केड़ा संत है, केड़ा अवतार है, किस तरह अंदाजा लाओगे। श्री राम ते सिर ते ताज भी रखते ने, कीमती वस्त्र पहनते ने, पर स्वामी महावीर ते बिल्कुल नंगे घूमते, कोई वस्त्र नहीं। तो हुण फैसला करिए, जिहड़ा नंगा घूमदा पिया है संत है, ते जिसने सिर दे उत्ते ताज पहने है हीरे मोतियां नाल जट, ये संत नहीं। बाहर दी क्रिया तो कुछ फैसला नहीं कर सकते, बाहर दी अवस्था तो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर सब कुछ वख-वख है। संत एक मानसिक अवस्था है,
वक्त के मुताबिक माहौल के मुताबिक उसकी क्रिया की हो सकती है, बदल सकती है। जैसे सर्दियों असी होर कपड़े पहनते हैं, गर्मियों होर पहनते हैं। मौसम मजबूर कर देंगे कपड़ियां नूं बदलण ते, हालात मजबूर कर देंगे ने क्रिया नूं बदलण ते, बोलां नूं बदलण ते, हालात मजबूर कर देंगे। औरंगजेब दे एहलकारां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं आख्या, तुसी संत, तुसी गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस वली अल्लाह, ये शोभा नहीं देंदा, तुसी शस्त्र चुके ने, असी थोड़ी सुलह करा देने, तुसी चाहते हो थोड़ी सुलह करा दईए। महाराज कहते असी ते सुलह को ना, असी ते हर जगह सुलह चाहते हैं, तो फिर असी सुलह करा दईए। साहब कहने लगे करा दो, एक शर्त है कि तुसी हार मन लो, असी सुलह करा देंगे। सतगुरु कहते ने ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ते पता है एहलकार की कहते ने, एक संत नूं सच्चाई कबूल करने दे इतराज की है, एक फकीर नूं, एक वली अल्लाह नूं, एक गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस नूं सच कबूल करने दे इतराज की है। सच्चाई है तुसी हार गए हो, पिता थोड़ा शहीद हो गया, बच्चे थोड़े मार दिते गए, किले थोड़े ढा दिते गए, फौज थोड़ी खत्म हो गई, थोड़े कोल ते थोड़ा घोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े नाल कोई साथी नहीं। गनी खां नबी खां मोढ़ियां ते चुक के लियाए सन आलमगीर तक, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं छुपा के, कोई भी नहीं। उस हालत विच ये लकार चुके शरदा रखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, थोड़े नाल कोई भी नहीं, थोड़े कोल कुछ भी नहीं। एक हारे होए मनुख की जो हालत होंदी है, वो थोड़ी हालत है, तो कबूल कर लो, हार गए, असी सुलह करा देने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, ऐ औरंगजेब दे एहलकारो एक गल सुन लो, हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। हो गई है हार ते हो गई, मैं मन नहीं सकता, नहीं मन सकता कि जब हार हो गई है तो इस सच्चाई नूं कबूल करन दे एक संत नूं इतराज कीए, थोड़े कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना घर ना घाट, ना घोड़ा ना शस्त्र ना बस्तर, चलो इतना ते कबूल करो, ये सब कुछ थोड़े कोल नहीं है। साहब कहते ने ये भी मैं कबूल नहीं कर सकता कि मेरे कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पातशाह दे वाक थानू सरवण करावा, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। इस देश दे ते दुनिया दे चिंतक विद्वाना ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल इंसाफ नहीं किया, टेढ़ी अख नाल वेख्या या बंद अखां नाल वेखण दी कोशिश की है, अखां खोल के वेखण की कोशिश नहीं की।